उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जल्द ही 35,000 प्लस पदों पर कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के संबंध में यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है। हाल ही में देख रहे होंगे, आए दिन पेपर कटिंग और ट्विटर या अन्य माध्यमों से यूपी कांस्टेबल भर्ती की चर्चा सुन रहे होंगे, जिसमें रिपोर्ट्स की माने तो यूपी पुलिस के 35,752 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 26,382 कांस्टेबल के और 8,540 पीएससी के पद हैं और 1,582 जेल वार्डन और 172 पद फायरमैन के पद शामिल हैं, जिसकी भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2024 तक पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि आप यूपी पुलिस के बारे में सोच रहे हैं, आपको इसके बारे में कुछ भी जानने की इच्छुक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इसमें यूपी पुलिस की क्या योग्यता होती है, शारीरिक मापदंड, भागदौड़, पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी एक्स में। हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो फिजिकल मेजरमेंट होता है तो वो क्या होता है। इससे पहले एज की बात कर ले तो जो हमारी जनरल की एज होती है, ठीक है, जनरल की एज हमारी 18 से 22 वर्ष, ठीक। और वहीं फीमेल जनरल की बात करेंगे तो 18 से 25 वर्ष ये एज होती है जनरल फीमेल की और जनरल मेल की, ठीक है। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी की जब बात करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि कहाँ तक, 18 से लेके 27 साल तक ये पहुँच जाते हैं। और जब एससी, एसटी अन्य महिलाओं की बात करते हैं तो वो कहाँ तक पहुँच जाती हैं, यानी कि वो 18 से लेके 31 साल तक एग्जाम इसका दे सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा, पहला चरण, ठीक है, कि यानी कि एज क्या होती है। अगर आप इस एज पर हैं, इस एज के बीच में, और फिर कोरोना की वजह से अगर अभी एज में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है, 18 से 23 या 24 तक इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ वो हो गई, अगर आप एज इतनी है तो आप इसके आगे वीडियो देखें। इसके बाद देखते हैं कि फिजिकल जो मेजरमेंट होता है तो वो क्या होता है। फिजिकल मेजरमेंट में अगर बात करें तो यूपी पुलिस की जो मिनिमम हाइट ली जाती है, किसकी, मेल की बात हो रही है, 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, ठीक है, जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है। एसटी को इसमें थोड़ी छूट मिलती है, 160 सेंटीमीटर ली जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर यूपी पुलिस चेस्ट की बात करें, ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट तो कितना, 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि बिना फुलाव वाला, ठीक है। और 77 मीटर किसके लिए, एसटी के लिए, इसमें भी थोड़ा छूट मिलती है। और 84 सेंटीमीटर किसमें, फुलाव के बाद, और एसटी के लिए 82 सेंटीमीटर फुलाव के बाद। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की हाइट कितनी लेते हैं, 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी महिलाओं की कितनी हाइट लेते हैं, 147, यानी कि 147 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर लड़कों की बात की जाए तो उनके लिए वेट का कोई इशू नहीं होता, और लड़कियों के लिए वेट कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम, ठीक है। ये दो चीज़ें हो जाती हैं। ये अगर आप ये सारी चीज़ें आप पे हैं, या इसके लिए आप प्रिपेयर हैं, या इतनी पे आप हैं, तो इसके आगे फिर आप आगे देखें। इसके बाद जब देखते हैं कि दौड़ वगैरह क्या होती है, तो दौड़ में क्या होता है कि मेल को कितना दौड़ाया जाता है, 4.8 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर तकरीबन, ठीक है, कितने मिनट में, 25 मिनट का समय दिया जाता है। और फीमेल को कितना, 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.4 किलोमीटर, ठीक, कितने समय में, 14 मिनट में। तो ये हो गया, किसकी बात हो गई, ये हो गई फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि दौड़ भाग की, ठीक। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसके बाद अब आप कहाँ पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे पेपर की ओर, जो अब आपके यहाँ से काम का स्टार्ट होता है, जिनकी हाइट है और एज भी है, ठीक है। तो इसमें पेपर का पैटर्न क्या देखेंगे कि 120 मिनट का पेपर होता है, यानी कि 2 घंटे का। कुल प्रश्न कितने होते हैं, 150। और प्रत्येक नकारात्मक अंक के लिए कितना होता है, 0.5, यानी 1/2 की क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। अब देखिए विषय कौन कौन से आते हैं इसमें, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक क्षमता और मानसिक योग्यता बुद्धि तर्क, यानी कि क्या, आपकी जीके जीएस, आपकी हिंदी और मैथ, फिर इसके बाद रीजनिंग। कुल कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न। कितने अंक का होता है, 300 का, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। ये ध्यान दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो आपका क्या क्या होता है, भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा एवं संस्कृति परंपरा और सामाजिक व्यवहार, भारतीय संविधान, यानी क्या हो गया, इतिहास हो गया, यूपी हो गया, पॉलिटी हो गई, भारतीय कृषि हो गई, साइंस हो गई, खेल हो गए। फिर ये क्या है, ये पूरा आपका कहाँ तक चला गया, ये आपका बनेगा किससे, स्टैटिक जीके और करंट वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमिक्स आ गई, ठीक है। जनसंख्या, पर्यावरण, शहरी, यानी कि आपका क्या आ गया, ईवीएस आ गई, ठीक है। भारतीय और विश्व का भूगोल, यानी कि जियोग्राफी भी आ गई। फिर इसके बाद मानव अधिकार, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये किसका सिलेबस है, ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या है, हिंदी का सिलेबस भी इसका अच्छा खासा सिलेबस है, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या है, भारतीय भाषाएं आती हैं, जितनी भाषाएं हैं, ठीक है, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय। इसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान,
हिंदी वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। ठीक है। फिर इसके बाद समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने वाला, फिर लिंग, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, छंद, अलंकार, अपठित बोध, काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं, फिर इसके बाद हिंदी भाषा तथा उनके पुरस्कार वगैरह। तो ये क्या का सिलेबस हो गया? हिंदी का सिलेबस हो गया। इसके बाद मैथ के सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें मैथ और रीजनिंग के सिलेबस को दो पार्टों में बांटा गया है। ठीक है। तो जो मैथ है तो मैथ का आधा हिस्सा रीजनिंग में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो मैथ के अगर देखें मोटे मोटे कौन कौन सिलेबस होते हैं, तो आपका नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, एवरेज, परसेंटेज, ये दशमलव और भिन्न, अनुपात और समानुपात, प्रॉफिट लॉस एंड ये डिस्काउंट। फिर इसके बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम। ठीक। इसके बाद टेबल और ग्राफ पर भी क्वेश्चन आते हैं। समय और दूरी, क्षेत्रमिति, अंकगणितीय और संगणना विविध। ये इतना मैथ का जो मेन सिलेबस है मैथ का। इसके बाद जो बाकी सिलेबस है तो वो किसमें? रीजनिंग में ऐड करके लाते हैं। देखिए जैसे रीजनिंग की क्या है, तार्किक आरेख, समानता, शब्द और अक्षर और संख्या, श्रृंखला, दिशाबोध, प्रतीक, रिश्ते की व्याख्या, डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्कों की प्रबलता, सामान्य ज्ञान परीक्षण। देखिए जो इंग्लिश में टॉपिक्स को जानते हैं तो हिंदी में उन्हें लग रहा होगा कि ये कैसे टॉपिक्स है। ठीक है। तो ये आप परेशान ना हो, ये वही टॉपिक्स है, चाहे आप हिंदी में देखें या इंग्लिश में देखें। सामान्य ज्ञान परीक्षण, धारणा परीक्षण, ये पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका रिलेशन अलग पहचानने के लिए, ब्लड रिलेशन। ठीक है। समय अनुक्रम परीक्षण, बेन आरेख और क्रम में व्यवस्थित करना, ये इतना हो गया। इसके बाद अभी और है इसमें, देखिए वही आपका जो रक्त संबंध, इसके बाद क्रम व्यवस्थित, फिर इसके बाद गणितीय क्षमता, फिर इसके बाद सार्वजनिक हित, नियम कानून, अपराध नियंत्रण, कानून शासन, सांप्रदायिक सौहार्द, अनुकूलता, व्यावसायिक जानकारी, ये छोटे छोटे टॉपिक भी है जो आपके सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। पुलिस प्रणाली, समकालीन मुद्दे, लिंग संवेदनशीलता, रुचि पेशा, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, समानताएं, मतभेद, उपमा, अंतरिक्ष दृश्य, दृश्य स्मृति, अवलोकन, भेदभाव, विश्लेषण और निर्णय, समस्या और सुलझाना उसको। फिर इसके बाद संबंध, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय श्रृंखला, अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंधों आदि में क्षमता। ये इस प्रकार का क्या है आपका सिलेबस है। ये क्या सिलेबस हो गया? ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। इसके बाद ये आपका मैथ का सिलेबस, मैथ के बाद हिंदी और हिंदी के बाद यानी कि सामान्य ज्ञान, जीके एंड जीएस। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका सिलेबस है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या सारी आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एज से लेके या भागदौड़ से लेके, नापतौल से लेके, अगर सारी चीज़ें आप में सही तरीके से हैं तो आप इसकी तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं। देखिए इस सिलेबस का मतलब ये होता है कि सिलेबस जब आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आप एक एक सिलेबस पर एक एक टॉपिक पर आराम से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने कोचिंग ले रखा है या बैच ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो वो भी अपनी तैयारी की शुरुआत कर दें, क्योंकि किसी भी दिन किसी भी समय 35,000 प्लस वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।